गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए फिर से प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, याद करें और उसे व्यवहार में लाएं। आमीन। याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 12वां और 13वां पद, जहाँ पर लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? 13वां पद, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। जेम्स चैप्टर 4 verse 12. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? And verse 13, now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. आप देखें, हमने देखा था वर्स 12 में जेम्स उन्हें वार्न करता है नॉट टू बी एरोगेंट, नॉट टू डिसोबे गॉड, बिकॉज गॉड इज अल्टीमेट जज। आज जो है वो है बिजनेस टर्म। आदमी जो है परमेश्वर को कंट्रोल देने के बजाय सारा कंट्रोल अपने आप लेना चाहता है, वर्तमान का और जो है भविष्य का। यहाँ जो है बात हो रही है, तुम कौन हो जो ये प्लान करते हो कि कल हम ये करेंगे, कल हम फायदा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। रादर यू शुड गिव कंट्रोल टू गॉड, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। वो किताब थी एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ, और उसमें वो कहता है कि हमारा जो बहुतों का जो जीवन है वो ऐसे पेंडुलम की ओर जैसे ढूंढ इधर उधर होता रहता है, डोलता रहता है, कई बार पास्ट में, फ्यूचर में, लेकिन जो वर्तमान है वहाँ रुकता नहीं है। और इस बीच में क्या होता है, लोग जो है वर्तमान के आनंद को खो देते हैं। तो इसलिए जो आज वार्न करता है, तुम कौन हो जो ये प्लान करते हो कि हम कल ये करेंगे, बजाय जो ईश्वर की जो इच्छा है उसको स्थान देने के बजाय अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो। आप देखें यह जो टर्म है वो है बिजनेस टर्म। बिजनेस में लोग जो हैं देखते हैं कहाँ में फायदा होगा। आप देखें लोग जो हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बाय मिनट्स। लोग जो हैं टाइम मैनेजमेंट करते हैं, इस क्षण हम क्या करेंगे, इस क्षण हम क्या करेंगे। आज जो बात हो रही है, बात यह है कि अपने आप प्लानिंग करने के बजाय हमारे समय को हम जो है परमेश्वर के हाथ में दे दें। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे, मेरा जीवन आपके हाथ में है। हमें से हर एक का जीवन प्रभु के हाथ में है। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे थे, वहाँ जो है उस कार्यक्रम में लिखा रहता है शुरू होने का जो समय है वो ये है, टाइम विल स्टार्ट अ प्रोग्राम एंड बाई हर इच्छा, इस इच्छा एज गॉड गाइड्स, एज गॉड डायरेक्ट्स। अब आप जो यहाँ कहेंगे ये क्या बात हो रही है, कई ऐसे धर्म है हर बात में वो कहते हैं जैसे इच्छा प्रभु की, जैसे इच्छा परमेश्वर की। आइए हम भी हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा में डालें, जैसी प्रभु की इच्छा होगी हमारे जीवन को हम वैसे जिएंगे। हम तो प्लानिंग तो अच्छी है, प्लानिंग करने के लिए जेम्स मना नहीं कर रहा है। वो कह रहा है प्लान करो,
ध्यान तो करो, लेकिन प्रभु की इच्छा को ध्यान में रखो। मालूम करते रहो। आइए फिर से एक बार हम जो है हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में डालें, प्रभु की इच्छा के अनुसार इस हमारे जीवन को डालें। प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं मेरे जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, मुझे लें और अपनी महिमा के अनुसार इस्तेमाल करें। मेरी बोली को, मेरे सुनने को, मेरे पूरे जीवन को अपने हाथ में लें, मेरे हाथों के काम को सफल करें। मेरे जो वचन हैं वो आपकी महिमा का कारण बने। दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु में बने रहिए, प्रभु से कहिए आपकी इच्छा मेरे जीवन पूरी हो जाए। आमीन।